जो कही जा रही है तमाम रिपोर्ट्स के बीच वो ये कि यूरोप में एक युद्ध खत्म नहीं हुआ, इधर दूसरे युद्ध की अटकलें तेज हो गई हैं। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध अभी जारी है। फिलहाल ये जानकारी आ रही कि फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया तेज कर दी है और इसके साथ ही फिनलैंड बॉर्डर पर हलचल तेज है और रूस ने एक बार फिर फिनलैंड और स्वीडन को धमकी भरे अंदाज में नेटो में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या मई में ही यूरोप में एक और महायुद्ध शुरू होगा। मई में महायुद्ध का दूसरा मोर्चा खुलने वाला है। फिनलैंड स्वीडन पर रूस हमला करेगा। नेटो देगा ऑर्डर, रूस की सेना पहुंचेगी फिनलैंड बॉर्डर। यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड बॉर्डर पर हलचल तेज होने वाली है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तैयारियों की वजह से पुतिन की सेना फिनलैंड बॉर्डर पर पहुंचने वाली है। क्योंकि फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने के पक्ष में सामने आ गए। साथ ही बहुत हद तक संभव है कि आने वाले दिनों में स्वीडन भी नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दे। अभी ये देश नेटो के लिए आवेदन ही कर रहे हैं, उससे पहले ही अमेरिका दोनों देशों के समर्थन में खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन ने एक तरह से दोनों देशों को नेटो में शामिल करने की हरी झंडी दे दी है। इसके बाद मॉस्को में हलचल तेज है। क्रेमलिन की ओर से इस संबंध में कड़ी आपत्ति जताई गई है। रूस की ओर से धमकी भरी प्रतिक्रिया आई है। रूस की ओर से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि उसे जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, फिनलैंड का ये कदम निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ ही उत्तरी यूरोप में सुरक्षा और स्थायित्व की स्थिति भी प्रभावित होगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश को नेटो की सदस्यता के लिए तुरंत आवेदन करना चाहिए। इसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। Joining NATO would be not against anybody. We would like to maximize our security. It is not a zero-sum game. If Finland increases its security, it's not away from anybody else. फिनलैंड ने ये बात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सामने कही। जॉनसन ने भी फिनलैंड को पूरी मदद का भरोसा दिया। Will not accept anywhere the changing of boundaries in Europe. बोरिस जॉनसन का दुनिया में मैसेज क्लियर है। फिनलैंड के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन खड़ा है। यूरोप में नेटो अपना विस्तार उस वक्त कर रहा है जब रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में फंसा हुआ है। 11 हफ्ते की युद्ध में रूसी सेना यूक्रेन में बहुत सफलता नहीं पा सकी है। रूसी सेना लड़ाई में थक चुकी है और पुतिन के लिए युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलना अभी आसान नहीं होगा। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि फिनलैंड और रूस पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड और रूस के बीच 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर होता है और रूस कई बार फिनलैंड को क्लियर कर चुका है कि अगर फिनलैंड नेटो की तरफ गया तो रूस के पास पावर रिस्टोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
रूस ने इतना तक कह दिया है कि फिनलैंड के बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल, सबमरीन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तक की तैनाती कर दी गई है। रूस ने फिनलैंड को बर्बाद करने की धमकी तक दी है, लेकिन इसके बावजूद फिनलैंड नेटो की उंगली पकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रूस की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि साल 1939 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर हमला बोला था। 3 महीने तक फिनलैंड और सोवियत संघ में युद्ध चला था। युद्ध में फिनलैंड की सेना को काफी नुकसान हुआ। फिनलैंड ने यूएसएसआर को भले ही रोक दिया, लेकिन उसने अपनी 10% जमीन खो दी। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के बाद फिनलैंड जर गया है और वो नेटो में शामिल होने की तैयारी कर चुका है। अब सबकी नजर रूस पर है। अगर रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ मोर्चा खोला तो यूरोप एक और युद्ध की आग में जल जाएगा। और आइए अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि रूस और फिनलैंड के बीच का जो बॉर्डर है वो किस तरह दिखता है। यूक्रेन की तरफ ही फिनलैंड भी रूस का पड़ोसी देश है और ये देखिए मैप आपके सामने है और ये रूस आपको इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और रूस के साथ ही बात करते हैं हम यूक्रेन की, जहां पर रूस के साथ लड़ाई चल रही है और उसके बाद बारी आ जाती है फिनलैंड की। फिनलैंड का ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है ये बॉर्डर इलाका जहां दोनों देशों के बीच 1340 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो ये पूरा जो बॉर्डर एरिया इस वक्त आप देख रहे हैं ये है 1340 किलोमीटर का, लेकिन इस बॉर्डर पर ठंड की वजह से बर्फ जमी रहती है। तो ये जो हिस्सा है इस वक्त जहां पर कहते हैं कि इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है जिसका कोई सानी नहीं है, जिससे रूस यहां सेना भेजने से परहेज करेगा। यह एक बड़ा फैक्टर कहा जा रहा है इस युद्ध के बीच कि आखिर अगर रूस इस युद्ध को लेकर के आगे बढ़ता है तो किस तरह की चुनौतियां उसके सामने होंगी। फिनलैंड पर हवाई हमला या फिर मिसाइल हमले का ऑर्डर वो दे सकता है, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिर रूस फिनलैंड से अगर युद्ध के बारे में सोचता है तो उसकी तैयारी क्या रहती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब फिनलैंड और रूस आमने सामने हुए हैं। साल 1939 में उस समय के सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच युद्ध हुआ था। फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच ये युद्ध 3 महीने तक चला। युद्ध में फिनलैंड की सेना को काफी नुकसान हुआ था। लड़ाई में फिनलैंड ने यूएसएसआर को रोक तो दिया, लेकिन युद्ध में फिनलैंड ने 10% जमीन खो दी। और इसी बीच हमारी अगली रिपोर्ट में आपको हम यूरोप के आयरन लेडी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी, आयरन लेडी, लेकिन